उसने अनजाने में मेज पर रखे एक छोटे से खिलौना इंसान को छू दिया। तभी बाहर जोरदार धमाका हुआ। वह घबराकर बाहर भागा और देखा कि उसी पल उसका सबसे करीबी दोस्त अचानक इस दुनिया से जा चुका था। जैसे ही खिलौना गिरा वैसे ही उसकी दोस्त की भी मौत हो गई। वह सदमे में वहीं खड़ा रह गया। दोस्त के अंतिम संस्कार से लौटते समय कुछ शरारती बच्चे फिर उसके सिर्फ 4 फीट 5 इंच के कद का मजाक उड़ाने लगे। ऐसे ताने अब उसके लिए नए नहीं थे। छोटे कद की वजह से लोग अक्सर उसे देखकर चौंक जाते, हंसते या पीछे से बातें करते। यहाँ तक कि सुपरमार्केट में भी लोग उसे अजीब नजरों से देखते। लेकिन उसने हमेशा इन बातों को नजरअंदाज करना ही सीखा था। उसे यकीन था कि असली ताकत इंसान के शांत और मजबूत मन में होती है। लेकिन एक दिन बिल चुकाते समय कैशियर उसे देख ही नहीं पाया, क्योंकि उसका सिर काउंटर से भी नीचे था। कैशियर माफी मांगते हुए बोला कि उसे लगा वहाँ कोई है ही नहीं। लगातार मिल रही नजरों और तानों से परेशान होकर उसने शहर छोड़ने का फैसला किया और एक शांत देहाती इलाके में रहने चला गया। किसी वाहन का इस्तेमाल करने के बजाय वह रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे पैदल चलता रहा। शाम तक वह एक पुराने सुनसान रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां न बिजली थी, न पानी और न ही कोई सुविधा। अब वही उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। अगली सुबह स्टेशन के बाहर खड़ी एक फूड ट्रक पर उसने कॉफी लेने की सोची। मालिक जैक बहुत बातूनी था। वह सिर्फ कॉफी चाहता था, लेकिन जैक सवालों की झड़ी लगा बैठा। उसने बस पास के स्टोर का रास्ता पूछा और वहाँ से निकल गया। रास्ते में उसने देखा कि एक कार अजीब तरह से लहरा रही है। ड्राइव कर रही ओलिविया के हाथ से धूप का चश्मा गिर गया था, जिससे कार का संतुलन बिगड़ गया। हादसा तो टल गया, लेकिन वह माफी मांगना चाहती थी। उसने बात बढ़ाना ठीक नहीं समझा और आगे बढ़ गया। स्टोर में भी उसका छोटा कद लोगों की उत्सुकता का कारण बन गया। उधर ओलिविया फिर उसी फूड ट्रक पर पहुंची। जब उसे पता चला कि नया पड़ोसी पास वाले पुराने स्टेशन में रहता है, तो वह थोड़ी असहज हो गई। जरूरी सामान लेकर लौटते समय दोनों की फिर मुलाकात हो गई। ओलिविया ने गर्म कॉफी संभालने की कोशिश की, लेकिन उसे फिर किसी अनहोनी का एहसास हुआ और वह तुरंत सड़क किनारे गड्ढे में कूद गया। कुछ ही सेकंड से हल्का हादसा हो गया। ओलिविया बार बार माफी मांगते हुए उसे घर छोड़ने की जिद करने लगी, लेकिन उसने साफ जी कहा, बस वहीं खड़ी रहो, मेरे पास मत आना, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। वापसी में जैक फिर मिला और नए पड़ोसी को साथ बैठकर ड्रिंक करने का न्योता दिया, लेकिन उसने विनम्रता से मना कर दिया। उसे अकेले रहना ज्यादा पसंद था। रात को अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर ओलिविया खड़ी थी। दिन भर की गलती के लिए वह एक महंगी शराब की बोतल लेकर आई थी। दोनों ने साथ बैठकर बातें की और पूरी बोतल खत्म कर दी। बातचीत के दौरान उसने बताया कि 2 साल पहले एक हादसे में उसके बेटे की मौत हो गई थी। तभी एहसास हुआ कि दर्द सिर्फ एक के हिस्से में नहीं था। थोड़ी देर बाद वह सोफे पर ही सो गई। सुबह उठते ही चुपचाप निकलने लगी, लेकिन बाहर जैक पहले से खड़ा था और मुस्कुराते हुए उसे देखकर हैरान रह गया। उधर वह बाथटब में सोया हुआ था। जागने के कुछ देर बाद फिर दरवाजा खटखटाया गया। इस बार जैक हाथ में कॉफी लेकर आया। उसने हंसते हुए कहा कि वह महीनों से यहाँ है, लेकिन ओलिविया ने उससे कभी ढंग से बात नहीं की और नया पड़ोसी आते ही पहली रात उसके घर रुक